और 150 से अधिक लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुआ है। मतलब वेद, संस्कार, सनातन और संस्कृति के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर, और हमारे मन में एक धर्म का भाव है। आप गुरुकुल भी चलाते हैं, तो गुरुकुल आज के समय में कितना ज़रूरी है? देखिए करते हैं, जो कि आजकल के निजी विद्यालयों के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। लोगों को देखने को मिल रहा है कि अवसाद में आकर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों को सिखाया जाता है कि खक्षेपण कीड़ा। अब बच्चा तो नहीं समझता कि खक्षेपण कीड़ा क्या होती है, लेकिन बच्चे को बताया जाता है। अच्छा, तो ये देखिए कि जयपुर में ये कहाँ पर हो रहा है, ज़रा स्थान बता दीजिए। ये घर के पास में ही एक प्राइवेट स्कूल है। उन प्राइवेट स्कूल वालों उनका पहले हम सिर्फ बच्चों को रुद्री पाठ सिखाते थे, धर्म संस्कार से जुड़े हुए मंत्र सिखाते थे, लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं, बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, वो मोबाइल के, सोशल मीडिया के तरफ जा रहे हैं, लेकिन जयपुर के अंदर में एक बहुत ही गज़ब का पहल शुरुआत हुआ है, और ये शुरुआत जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु में शुरू हुआ है। यह है वेद स्वाध्याय पीठ के आचार्य जो हैं यहाँ पे आचार्य योगेश जी जो पारिक जी हैं, इन्होंने एक गजब का पहल शुरू किया है। जो गर्मी के मौसम में जो छुट्टियाँ होती है बच्चों को बिताने के लिए, जो अलग अलग तरीके से घूमने जाते हैं, कहीं पर बाहर चले जाते हैं, कहीं शिमला चले जाते हैं, कहीं मनाली चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने जयपुर के अंदर में रह करके एक शिविर का आयोजन किया है। और शिविर के अंदर में क्या है कि संस्कृति और जो हमारे संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, वेद है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो शिविर है, खास करके इन्होंने जैसा बताया था बात करने के दौरान में, कि ये जो शिविर रहेगा ये बिल्कुल फ्री रहेगा, और शिविर के अंदर में कई तरह की एक्टिविटी भी कराई जाएगी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, लेकिन इनसे जानेंगे भी कि शिविर के अंदर में क्या-क्या और योजनाएं चलेगी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार राघवेंद्र जी। देखिए राघवेंद्र जी, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा गुरुकुल का नाम है वेद स्वाध्याय पीठ, और वेद स्वाध्याय पीठ अर्थ है मतलब कि यहाँ पर वेद, संस्कार, सनातन और संस्कृति के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर, और हमारे मन में एक धर्म का भाव है, और हर व्यक्ति के मन में, हर बालक के मन में इस धर्म के भाव को जागृत करना हमारा परम उद्देश्य है। और इसी मकसद को लेकर परम पूजनीय गुरुदेव ग्यारसीलाल जी वेदाचार्य जो मेरे गुरु थे, उन्होंने अपने स्वप्न को आगे लेकर चले, और गुरुदेव के बाद में हमने इस सपने को साकार करने का एक मन में एक संकल्प किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव जब तक थे तब तक हमारे पास में, गुरुदेव के पास में 40 शिष्य थे। लेकिन अब धीरे-धीरे हमको लगा कि इस कार्य को और बढ़ाना चाहिए, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने एक छोटा-सा कार्यक्रम की पहल करी, जिसके अंदर हमने सोचा कि इसको 27 दिन का एक निःशुल्क शिविर चलाया जाए। तो जब पहली बार हमने, आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा 11वाँ है। पहली बार हमने करा तो उस समय मेरे पास में मात्र 16 विद्यार्थी थे पहली बार के अंदर, और जब धीरे-धीरे जब ये बढ़ता गया, क्योंकि हमने इसके अंदर धीरे-धीरे इतनी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने प्रवेश कराई, जैसे कि पहले हम सिर्फ बच्चों को रुद्री पाठ सिखाते थे, धर्म संस्कार से जुड़े हुए मंत्र सिखाते थे, लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं, बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमने उनके मोबाइलों को दूर करने के लिए बहुत सारे हमारे इसमें कार्य हमने सम्मिलित किए। आपको बताऊँ कि 27 दिन के अंदर 27 कार्य हैं, जैसे कि इसके अंदर ज्योतिष का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसके अंदर पंचांग देखने का ज्ञान हुआ, अंक शास्त्र क्या होता है वो बताया जाता है, पाम रीडिंग, हाथ देखना, उसकी विधि, पंचांग की पूरी विधि, पंचांग को किस तरह से बताया जाता है। साथ ही के अंदर वनस्पति, ये जैसे आज किसी भी आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि वनस्पति के अंदर क्या होता है, तो वो ये नहीं बता पाएगा। किसी से पूछेंगे आप बड़ पूजनी अमावस्या कब होती है या पीपल पूर्णिमा कब होती है, तो उन बच्चों को आप नहीं बता पाएँगे, बच्चे ही नहीं बता पाएँगे, है ना? अब हमारे यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं, जैसे कि हम बच्चों को खड़ा करके पूछते हैं कि बेटा आपको पता है कि त्योहार कौन से होते हैं? तो बच्चे बताते हैं, हाँ जी गुरुजी, होली होती है, दीपावली होती है, संक्रांति होती है। लेकिन उससे अगर पूछा जाए कि बड़ले नवमी क्या होती है, आखा तीज क्या होती है, भाई दूज क्या होती है, दुर्गाष्टमी क्या होती है, तो इसके बारे में उससे जानकारी नहीं है। तो हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों से आप पूछेंगे कि निर्जला एकादशी कब आती है, तो तुरंत उसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल। हम हर टॉपिक पर काम करते हैं। साथ ही के अंदर शिखा रखने का क्या महत्व है, यज्ञ क्यों करा जाता है, यज्ञ की विधियाँ क्या है, यज्ञ के अंदर स्वाहा क्या होता है, स्वधा क्या होती है, जो आपने स्टेप्स देखी होगी कि ऊपर ही ऊपर व्हाइट वाली होती है, नीचे फिर रेड होती है, उसके नीचे ब्लैक होती है। तो उन तीनों स्टेप्स का क्या मतलब है? मतलब कि उन्हें बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान है यहाँ पर। इस तरह से कुंड, अलग-अलग प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं। उन कुंडों के बारे में पूरी संरचना की जाती है कि शत्रु निवारण के लिए किस कुंड पर यजन होना चाहिए। आप अगर निष्काम भाव से कोई कार्य करना चाहते हैं तो किस कौन से यज्ञ कुंड पर करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारी विधियाँ होती है। आपको बताऊँ कि अगर उसकी लिस्ट बता दी जाए तो बहुत कुछ हम सिखाते हैं इन 27 दिन के अंदर, और 27 दिन ही नहीं, इस 27 दिन के बाद के अंदर आपको ये भी बताना चाहूँगा, 27 दिन के अंदर क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ होती है। जैसे कि, और उसी के अंदर जो एंकरिंग होती है वो भी संस्कृत के अंदर होती है। बच्चे छोटे-छोटे बालक आते हैं। हुँ। उन बच्चों को सिखाया जाता है कि खक्षेपण कीड़ा। अब बच्चा तो नहीं समझता कि खक्षेपण कीड़ा क्या होती है, लेकिन बच्चे को बताया जाता है खग का मतलब पक्षी, क्षेपण यानी उसके पंख, और क्रीड़ा यानी कि बैडमिंटन का आज हम खेल खेलेंगे। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों को एक हम खेल ही खेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे कंदुक क्रीड़ा हुई, है ना? मतलब फुटबॉल हुआ,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप संस्कृत के अंदर हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं, संस्कृत के अंदर सिखाने का उनको प्रयास करते हैं। जैसे कि मंदिर में ले गए, देवी दर्शन यात्रा होती है, मंदिर में ले जाकर के उन बच्चों को बताया जाता है, पूछा जाता है, "आप किसके भक्त हैं?" तो बच्चे बच्चे कहते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं, तो उनसे पूछा जाता है, "क्या जानते हैं आप शिव जी के बारे में?" उनसे सही पूछा बात है, जाता है, बिल्कुल। तो वो बच्चे नहीं जानते, ठीक है? बड़े ही नहीं जानते, तो उन बच्चों को बताया जाता है, गले के अंदर जो नाग है, उसका क्या नाम है? दुंदुभी ब डमरू है, उसका क्या नाम है? जो त्रिशूल है, उसका नाम क्या है? भगवान के कितने पुत्र हैं? आजकल बच्चों से पूछते हैं, कौन से देवता हैं? कार्तिक भगवान के लिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी। तो उन्हें हुँ। बताया जाता है, ब्रह्मा जी नहीं बेटे, कार्तिकेय, इनके षडानन भी कहते हैं, इनके 6 मुख होते हैं। तो इस तरह से छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को लेकर बच्चों की कहते हैं ना दिमाग के अंदर से उन चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठे हैं हमारे धर्म को लेकर के। अरे बहुत तो ये बढ़िया, हमारा यानी कि 27 दिन के अंदर में इन सब चीज़ों का मतलब अध्ययन कराया जाता है, कितना मतलब गज़ब का प्रयास है। अच्छा, ये हमारे मन में एक सवाल आ रहा था कि आप गुरुकुल भी चलाते हैं, तो गुरुकुल आज के समय में कितना ज़रूरी है? देखिए भैया, गुरुकुल आपको बताऊँ कि इसके अंदर हमने जैसे सबसे पहले बात बताऊँ, क्योंकि पता है गुरुकुल वो एक शिक्षा है जिसके अंदर पता है अपनत्व की भाव होती है। आप कहाँ पर पैसे देकर के आप कोई कार्य करा रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर अपनत्व का भाव मुझे लगता है कि कम आता है। लेकिन जब गुरुकुल के अंदर गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और शिष्य गुरु के समर्पित रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा पूर्ण अधिकार होता है हर चीज़ के लिए, कि जिसको लेकर वो अवसाद में भी नहीं आता। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे, विद्यार्थी ऐसे, जो मुझे अपनी बातों को, निजी बातों को बताते हैं कि गुरुदेव इस तरह से मैं परेशान हूँ या कोई है, तो हम उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं, जो कि आजकल के निजी विद्यालयों के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, और लोगों को देखने को मिल रहा है कि अवसाद में आकर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चियां हैं गलत कार्य की ओर प्रेरित हो जाती है। और बिल्कुल। इसी के अंदर आजकल जो कई ऐसे भी लोग हैं जो धर्म विरोधी हैं, वो उन्हें अपनी ओर आकर्षण करते हैं। तो हम बच्चियां, हमारे यहाँ पर बच्चियां भी आती हैं जिन्हें दुर्गा सप्तशती का भी अध्ययन कराया जाता है। आपको बताऊं, इस बार कैंप के अंदर 350 स्टूडेंट्स मतलब लड़कों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 150 से अधिक लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो 550 के ऊपर इस बार हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे अरे गुरुकुल में। वाह! तो आने के लिए इस शिविर में क्या-क्या कैसे प्रक्रिया है वो ज़रा हमें देखिए, बता दें? प्रक्रिया के अंदर ये है कि शिविर के अंदर आने के लिए सबसे पहले सिर्फ़ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। और ये जो कैंप है पूरा हर तरह से निःशुल्क है यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ पर आपको विद्याध्ययन की सामग्री भी आपको निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर नित्य प्रसादी का भी आयोजन होता है। यहाँ पर आपको जो बुक्स वगैरह है वो भी आपको निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर जल की व्यवस्थाएँ वगैरह, मतलब जो भी है आपको बताऊँ कि यहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, तो ये देखिए कि जयपुर में ये कहाँ पर हो रहा है, ज़रा स्थान बता दीजिए? ये जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो आपको बताऊँ, जो वेद अपना जो गुरुकुल है वो अपने ब्रह्मपुरी में स्थित है, 121 वेद भवन, गेटोर रोड, ब्रह्मपुरी। लेकिन घर के पास में ही एक प्राइवेट स्कूल है, उन प्राइवेट स्कूल वालों हर उनका हमारे ऊपर बहुत कृपा भी है, और बहुत उनकी तरफ से बहुत योगदान भी है। एवरशाइन नाम से स्कूल है, उस स्कूल के अंदर ही हमारा कैंप लगता है। उसके अभी जो निदेशक हैं वो आयुष जी बराठी जी हैं। जी, तो यानी कि जयपुर के अंदर में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का शिविर लगने जा रहा है और कब से लगने जा रहा है? ये 17 मई से, है ना? 17 मई से लेकर और 12 जून तक का ये समय रहेगा, और इस समय पर अधिक मास भी इस बार पड़ने वाला है। बिल्कुल, यानी कि अधिक मास के शुभ अवसर पर भी ये कह सकते हैं कि शिविर का आयोजन हुआ जा रहा है। तो यानी कि अगर आप जयपुर में हैं या फिर जयपुर से बाहर के हैं और आप इस शिविर में आकर के आयोजन करना चाहते हैं, तो दिए गए मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पे कर सकते हैं। अभी तो खाली होगा ना गुरुजी? अगर हमारे दर्शक अगर आते हैं, तो जॉइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए भैया, अब वैसे तो समय बहुत लिमिटेड हमारे पास बचा है, मात्र 2 दिन ही हैं। इस 2 दिन के अंदर अगर जो भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में 30 से 40 और इतनी सी जगह और होगी। अच्छा, तो यानी कि जब जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो जितना हो सके इस शिविर में शामिल हो सके और स्थान मत भूलिएगा जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थान में।